कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। गौर निताय की जय। होली नेम वीक की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। श्री गुरु श्री गौरांग। हरे कृष्ण। ये क्या है? भागवत का है। वेरी भागवतम। तो दामोदर भागवत नहीं लाया, इसको लेके आ गए। क्या है? हैं? भागवत कहाँ है? रूम में भागवत न ला करके लेके आ गया। क्या कर? चाबी लेके गया। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्कधुना उदितः। श्रीमद् भागवतम से पाठ, दसम स्कंध, अध्याय 1, भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय। श्लोक संख्या 3। अवतीर्य जदोर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। अवतीर्य जदोर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। अवतीर्य जदोर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। भगवान् भूतभावनः भूत्वात्मा तानि न वद विस्तरात्। अवतीर्य जदोर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। अवतीर्य जदोर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि न वद विस्तरात्। अवतीर्य जदोर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि न वद विस्तरात्। माताएं, अवतीर्य जदोर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि न वद विस्तरात्। अवतीर्य जदोर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा न वद विस्तरात्। शब्दार्थ: अवतीर्य अवतार लेकर, जदोह वंशे जदुवंश में, भगवान भगवान, भूतभावनः विराट जगत के कारण स्वरूप,
कृतवान संपन्न किया, जानी जो भी कार्य, विश्वात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड के परमात्मा, तानी उन सभी कार्यों को न हमसे बदह कहें, विस्तरात विस्तार से। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो विराट जगत के कारण है, जदुवंश में प्रकट हुए, आप कृपा करके मुझे उनके यशस्वी कार्यकलापों तथा उनके चरित्र का आदि से लेकर अंत तक वर्णन करें। कृपया दोहराइए। परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो विराट जगत के कारण है, जदुवंश में प्रकट हुए, आप कृपा करके मुझे उनके यशस्वी कार्यकलापों तथा उनके चरित्र का आदि से लेकर अंत तक वर्णन करें। तात्पर्य। इस श्लोक में आए कृतवान जानी शब्द सूचित करते हैं कि इस धरा में रहते हुए कृष्ण ने जितने भी कार्यकलाप किए वे मानव समाज के लिए लाभप्रद है। यदि धर्मवेत्ता, दार्शनिक तथा सामान्य लोग कृष्ण के कार्यकलापों का केवल श्रवण करें तो उनको मुक्ति मिल सकती है। हमने कई बार कहा है कि कृष्ण कथा दो प्रकार की है। एक तो भगवद गीता जैसे भगवान कृष्ण ने अपने विषय में कहा है, और दूसरी श्रीमद् भागवत जिसे सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण की महिमा के विषय में कहा है। जो भी व्यक्ति कृष्ण कथा में थोड़ी सी भी रुचि दिखलाता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परं व्रजेत। भागवत की 12वें स्कंद की 3 अध्याय के 51 नंबर श्लोक। केवल कीर्तन करने अर्थात बारंबार कृष्ण कथा कहने से मनुष्य कलियुग के कल्मश से मुक्त हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है, जारे देखो तारे कह कृष्णोपदेश। चैतन्य चरितामृत मध्यलीला 7वें अध्याय के 128 नंबर श्लोक। कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य है कृष्ण के विषय में सुनकर भवबंधन से निवृत्त हो जाना है। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया। तो हो गया, पहले शुरू से हो गया। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरु के। अवतीर्य जदुर्वंशे भगवान भूतभावनः कृतवान ज्ञानी विश्वात्मा तानि नः वद विस्तरात्। परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो विराट जगत के भी कारण है, जदुवंश में प्रकट हुए, आप कृपा करके मुझे उनकी यशस्वी कार्यकलापों तथा उनके चरित्र का आदि से लेकर अंत तक वर्णन करें। भक्तों का कार्य व भक्तों की परिचय क्या है, भगवान गीता की 10वें अध्याय के 9 नंबर श्लोक में कहते हैं, मच्चित मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते जो मेरे भक्त होते हैं, मच्चित इनकी चित्तवृत्ति सदा मेरी चरण कमल में ही लगा रहता है। मद्गत प्राणा इनके संपूर्ण जीवन काल मेरे सेवा में
समर्पित रहता है। मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम, एक दूसरे को जो मिलते हैं तो वो केवल मेरे बारे में चर्चा करते। किसके बारे में? कृष्ण के बारे में ही चर्चा करते हैं। प्रभुपाद कहते कृष्ण कथा दो प्रकार की होती है, भगवत गीता भी कृष्ण कथा है और भागवत भी कृष्ण कथा है। भगवत गीता भगवान ने कहा और भागवतम भगवान के बारे में सुखदेव गोस्वामी ने कहा। दोनों में प्रभुपाद कहते दोनों ही कृष्ण कथा है। मच्चित मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम, भक्त जो परस्पर को मिलते हैं गीता तथा भागवत की चर्चा करते रहते हैं, प्रजल्प नहीं करते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने वही कृष्ण कहे हमको, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, अमादि मानद हया कृष्ण नाम लबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करीबे। ये गौरांग महाप्रभु के निर्देशन है वृंदावन में गोस्वामियों को, कि प्रजल्प नहीं करने का। जब मिलते हैं तो परस्पर को ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, अमानी मानद हया कृष्ण नाम लबे। ये महाप्रभु की निर्देशन है। अब भगवान भी कहते हैं बोधयंत परस्परम, कथयंत समाम नित्यम, सदा बातचीत करते हैं। किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। भक्तों की और कोई चर्चा नहीं है। कोई बिजनेसमैन मिलता तो दूसरे बिजनेसमैन को क्या बात करता है? तो बिजनेस की बात करेगा। कोई क्रिकेट प्रेमी क्रिकेट एक दूसरे को मिलेगा तो क्रिकेट मैच के बारे में बात करेगा। लोग जिसमें जिसको चित्तवृत्ति लगा हुआ उसी की बात करेगा ना। यदि हमारे मन कृष्ण के चरण में लगा हुआ है तो हमारे कार्यकलाप से हम ये पता लग जाता है हम क्या बोलते हैं, हम क्या चर्चा करते हैं। तो इसलिए जिसकी मन कृष्ण में लगा हुआ, कृष्ण प्रेमी है, वो सदा कृष्ण के बारे में ही बोलेगा, चर्चा करेगा, सुनेगा, उसी में इसको आनंद आएगा। बोधयंत परस्परम है, कथयंतश्च माम नित्यम, परस्पर में जो सदा बातचीत करते किस लिए बातचीत करते इसके बारे में, सादा कृष्ण के बारे में सदा क्यों चर्चा करते हैं? तुष्यंती रमंती, इसमें रमे रहते हैं क्योंकि उनको इसमें परम संतुष्टि प्राप्त होता है। इससे बड़ा संतुष्टि भक्तों को और किसी भी कार्यकलाप से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भागवत कहता है कि धर्म सुनिष्ठितात पुंसा विश्वक्षेन कथा सुज न उत्पादयेत जदिरतिम श्रम एव ही केवलम। वृथा परिश्रम है। यदि हम जो कुछ भी कार्यकलाप करते हैं तो उनके माध्यम से हमको यदि कृष्ण कथा श्रवण में रुचि उत्पन्न नहीं हो रहा है तो फिर हम जो कुछ कर रहे हैं वो देखवा है, उसमें कुछ लाभ नहीं होता है। इसलिए कृष्ण कथा को श्रवण करना, श्रवण की नवधा भक्ति में सबसे पहला अंग ही श्रवण। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य श्रवण के ऊपर विशेष जोर देते हैं। कहते कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य है कृष्ण के विषय में सुनकर भवबंधन से निवृत्त हो जाना है। तो जय श्री श्री गौर निताय की जय, राधा रास बिहारी ललिता विशा की जय, सीताराम लक्ष्मण। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य की अंतिम भाषा में, प्रारंभ से लेकर अंतिम भाषा में भी लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य है कृष्ण के विषय में सुनकर भवबंधन से निवृत्त हो जाना है। वही है उद्देश्य भी महाराज परीक्षित के। इसलिए वो प्रश्न भी ऐसे ही पूछते हैं, क्या क्या सुनना चाहते हो? आदि से अंत तक कृष्ण के बारे में श्रवण। कृष्ण जो जदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं, जो भगवान अवतीर्ण ये जदुवंश में जो भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए हैं, जो विराट जगत का भी कारण है, कृतवान जाने, वो जो कुछ कर्म लीलाएं किए हैं, जब इनकी लीला संपन्न किए हैं, वो ये सभी आदि से लेकर अंत तक बद विस्तरात, विस्तार से मुझे बताइए। उसी को श्रवण करते 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 वो शरीर कब छूट जाता है वो पता नहीं चलता है। परीक्षित महाराज के कब शरीर छूट गया परीक्षित महाराज को पता था नहीं। कृष्ण कथा श्रवण करते करते इतने तल्लीन थे, वो कब ये शरीर से जाकर भगवत धाम पहुंच चुके थे। तक्षकाश की दंशन कर रहा था, किसको? तक्षकाश के परीक्षित महाराज को दंशन कर रहा था। वो मरा हुआ शरीर को दंशन कर रहा था।
ऑलरेडी शरीर को पहले से छोड़ चुके हैं। मृत्यु का यंत्रणा भक्त को नहीं भोगना पड़ता है, हैं? इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि वो तो बिल्ली जैसे चूहा को बिल्ली जैसे अपने बच्चों को मुख में पकड़ के लेके जाता है। उस बच्चे को थोड़ी कष्ट होता है। बिल्ली के बच्चे बिल्ली के मुख में खेलते रहता है, वो तो बड़ा आनंद में नहीं हिलते डुलता है। मृत्यु का यंत्रणा भक्तों को नहीं सहन करना पड़ता। भक्त तो कृष्ण के स्मरण में इतने तल्लीन रहता है, कृष्ण चिंतन में, कब शरीर छूटता है शरीर की चेतना उसके शरीर की परे रहता है, और शरीर में क्या हो रहा है उसको क्या लेना देना। इसलिए परीक्षित महाराज एक आदर्श निभा रहे हैं हम सभी के लिए। ये श्रवण के आचार्य हैं। कौन? नवधा भक्ति में श्रवण के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। और कीर्तन के आचार्य सुखदेव गोस्वामी। इसलिए भागवत के श्रवण कीर्तन करना, हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण कीर्तन करने में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि अब नवधा भक्ति जो कह रहे हैं उसमें तो श्रवण कीर्तन के आचार्य दोनों क्या कर रहे थे? दोनों बैठकर भागवत का ही श्रवण कीर्तन कर रहे थे। हाँ, इसलिए श्रवण के आचार्य हमको सिखा रहे हैं कि प्रकृति में जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है कृष्ण के विषय में सुनकर भवबंधन से निवृत्त हो जाना है। सुनोताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थयी अवद्राणी विधोनोति श्रुतसताम। सुनोताम स्वकथा कृष्ण, कृष्ण कथा को श्रवण करने से नियमित रूप से, तो स्वकथा पुण्य ही असली पुण्य कर्म है। हम जो दूसरे से पुण्य कर्म करते हैं तथा कथित हैं कि दान करते हैं, धर्म का कई प्रकार के हैं पुण्य कर्म करके हम सोचते हैं, अन्य और अन्य कई प्रकार के सुकृति करके पुण्य कमाना चाहते हैं। लेकिन असली पुण्य किसको कहते हैं? पुण्य किसको कहते हैं? श्रवण कीर्तन है। भगवान के बारे में सुनना और कीर्तन करना इसी है, यही पुण्य कर्म है भक्तों के लिए। भक्तों के लिए कोई दूसरे पुण्य कर्म नहीं होता है। यह होते सर्वसिद्धि हई बे सवार, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। जब उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र नवद्वीप वासी को कहा कि आज जब हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किए गौरांग महाप्रभु, तो वे 16 शब्द 32 अक्षर वाले मंत्र उनको दिए। सो नवद्वीप वासियों को है कि ये मंत्र को स्वीकार करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र मैं दिया हूं, दिलाम यही महामंत्र, मैं यही महामंत्र मैं आप लोग को दिया हूं। और स्कूल जाकर घर में बैठकर जिसकी जैसे क्षमता है ताली बजाते हुए कम से कम सुबह शाम कीर्तन करो। जब भी तुमको समय मिला केवल ये हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन, यह होते सर्वसिद्धि वही बे सवार। यही हरे कृष्ण मंत्र का ही केवल जप और कीर्तन करने से तुम्हारे सभी प्रकार की सिद्धि तुमको प्राप्त होगा। यह होते सर्वसिद्धि वही बे सवार। सदा काल जप यह विधि नहीं यार। ये सदा जपा कर सदा इसी मंत्र का जप करो, कोई विधि दूसरे नहीं, कोई विधि की आवश्यकता नहीं है। सीधे कहीं भी बैठो कहीं भी चलो, खाईते सुईते चलो, किसी भी समय में आप हरे कृष्ण मंत्र का गा सकते हो। इसमें कोई विधि निषेध नहीं है। भागवत भी वही कहता है कि कड़ो दोषो निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परं व्रजेत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भागवत के श्रवण हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन भागवत को सुनने से ही हमें हरे कृष्ण मंत्र के प्रति सुनने में रुचि उत्पन्न होता है। हमारा विश्वास सुदृढ़ हो जाता है। सुदृढ़ विश्वास कैसे होगा? हरिनाम जप में भागवत को श्रवण करने से। भागवत को नियमित रूप में हमें श्रवण करेंगे तो फिर हमारे रुचि उत्पन्न होगा किसमें? हरिनाम में। भागवत सुन के यदि हरिनाम में रुचि नहीं होता तो फिर हम भागवत नहीं सुन रहे और कुछ सुन रहे हैं। भागवत सुनने से ही रुचि, भागवत में
बार बार इसको दोहरा जाता है कि श्रोतम सुकथा पुण्य श्रवण कीर्तन, यही पुण्य श्रवण कीर्तन है, यही पुण्य कर्म है। हृदय अंतस्थई अभद्राणी विधुनोति, अंतकरण जितनी भी अभद्र चीज है ये सब बाहर निकल जाते हैं। इसलिए कपिल देव भी कहते माता देवहूति को, क्या कहते? सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणात् आसु अपवर्ग वर्त्मनि सधारतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। कहते कि माता देवहूति को कह रही कि ये माँ, जब सत्संग में बैठकर मेरी कथाओं को श्रवण करने से, सत्तांग प्रसंगात्म वीर्य संविदो, मेरी लीलाओं को, मेरी कथाओं को श्रवण करने से ये जब कर्ण रंध्र में प्रवेश करता है, कृष्ण कथा प्रवेश करके हृदय में पहुंचता है, भवंती हृत कर्ण रसायन, ये कर्ण में जब प्रवेश करता है कृष्ण कथा, ये बद्ध जीवों के लिए क्या है? रसायन है, ये महौषधि है, जो औषधि कभी फेलियर नहीं होता है। कितनी भी सांघातिक बीमारी, कोई भी बीमारी हो, वो ऐसे ही औषधि इसको ठीक कर देगा। भव रोग को समाप्त करने वाला जो औषधि महौषधि है, ये भागवत की कथा है, कृष्ण कथा है। ये जो कान में प्रवेश करता है, हृदय में पहुंचता है, तज्जोषणात् आंसू, बहुत जल्दी से जल्दी इसके स्पर्श होने, कृष्ण कथा को श्रवण करने से इस जितनी अनर्थ भरे हुए हैं हृदय में, काम क्रोध लोभ मोह मोद मात्सर्य, ये सब जो भरा हुआ है कई जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध से, ये सारे वहां बैठ नहीं पाते, सार भाग जाते हैं। हृदय निर्मल हो जाता है। हृदय निर्मल भेलो तार, हृदय निर्मल हो जाते हैं। तज्जोषणात् आंसू अपवर्ग वर्तमनि, इसकी पवर्ग खत्म हो जाते हैं। अपवर्ग का अर्थ मुक्ति, पवर्ग का अर्थ भौतिक जीवन, ये इंद्रिय तृप्ति का जो जीवन है, परिश्रम करना, फ कब तक परिश्रम करना? मुख से फेन निकालने तक, क्योंकि हम सोचते कि मनी इज स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सनशाइन। समय कहाँ है? रूपा जी कहते आप बोलो कि हरि कथा सुनने, आप बोला हमारे पास समय कहाँ है? और सबके लिए समय है, हरि कथा श्रवण में समय नहीं है। मुख में फैन निकालने तक व्यक्ति परिश्रम करते रहता है, और ये इतने परिश्रम करने पर भी बेकार हो जाता, सारी परिश्रम बेकार जाता है। किस लिए? क्योंकि सदा भयभीत रहता है। धन कमाता तो उसको फिर प्रोटेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट से छुपाना, टैक्स से छुपाना, कितने कहाँ चोरों से छुपाना है, डकैत से छुपाना, इसके लिए वो बहुत व्यतिव्यस्त रहता है, सदा अशांत रहता है, चिंतन करता कहाँ कैसे किसको इतना परिश्रम करके मैं कमाया और वो लोग लूट लेगा, है कोई ले लेगा, गवर्नमेंट ले लेगा, जीएसटी ले लेगा, कितने चिंतन है उसकी, तो इतने क्या कर, इसलिए ये बेकार जाता है, भयभीत रहता है सदा। अंत में मृत्यु, मृत्यु आता है। मृत्यु सर्वहर चाह, मृत्यु आकर सब कुछ छीन लेता है, आप कुछ भी रख नहीं सकते हो। कुछ लेके जाओगे, कितने भी कुछ बनाया, अच्छा मकान बनाया, कितनी भी बैंक बैलेंस रखा, कुछ भी किया, कुछ लेके जाओगे नहीं। अकेला आया और जाएगा अकेला, कुछ लेके तो नहीं जाएगा, तो क्या परिश्रम करने का क्या लाभ है? लेकिन लोग समझते नहीं, जो भागवत को नहीं सुनेगा ये रहस्य को नहीं समझेगा, इसलिए जिंदगी भर वो परिश्रम करते रहेगा गधे की तरफ। परिश्रम करके ही समय की वृथा गवाएगा। हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म लभिया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानबूझकर जहर पीना। इसलिए परीक्षित महाराज कहते कि हे सुखदेव गोस्वामी, कृपा करके हमको कृष्ण कथा को आदि से अंत बताइए। जब से यदुवंश में भगवान अवतीर्ण हुए हैं और जितनी भी लीला किए हैं, मथुरा से जन्म होकर गोकुल में गए, गोकुल में भी
रहे जहां भी वृंदावन की जितनी भी पास टाइम्स लीलाएं, साथ साथ द्वारका लीलाएं, अंत तक जब ये धरा से अंतर्ध्यान हुए तब तक सारे लीलाओं को मुझे एक के बाद एक बताते रहिए, मैं सुनते रहूं। तो ऐसे ही ऐसा भी इच्छा हमारे पास में होना चाहिए। परीक्षित महाराज की जो इच्छा कथा सुनने में, इनको ये सब बाधा नहीं दे सका। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो सब इनको कभी 7 दिन 7 रात नींद आया? हमारा स्थिति ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन जानना चाहिए कि श्रवण के आचार्य जो परीक्षित महाराज श्रवण करते हैं कैसे, हम इनको देखने इमिटेशन नहीं कर सकते, लेकिन आदर्श देखना चाहिए कैसे सुन रहे थे। 4 दिन तक सुने कथा। 5वें दिन में सुखदेव गोस्वामी ने कहे कि लग रहा है कि आप तो महाराजा हो, मैं सम्राट हूं, विश्व सम्राट थे, आपको तो ऐसे ऑस्टेरिटी करने का तपस्या करने के अभ्यास नहीं है। हम तो जोगी लोग हम ऐसे करते रहते, घूमते रहते हैं, बाबा साधु है, इसलिए आप थोड़ा सा फलाहार जड़ाहार कुछ कर लो, फिर सुनेंगे। परीक्षित महाराज कहे कि नहीं, ये आपकी कथा श्रवण में जो अमृत पान कर रहा हूं, इससे और कौन सा टेस्टी चीज है संसार में, तो इसलिए कथा श्रवण में ऐसा ही हमारी रुचि होना चाहिए। प्रभुपाद कहते कि इसलिए कथा श्रवण कृष्ण के विषय में सुनकर ही भवबंधन से मुक्त हो जाना, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है। कृष्ण के बारे में सुनते रहो और कीर्तन करते रहो। प्रचार, कीर्तन करना प्रचार, और सुनना स्वयं की सफाई के लिए, स्वयं को सुधार के लिए भागवत को श्रवण करना, और भागवत श्रवण करके ही फिर इसका प्रचार करना ही कीर्तन है। श्रवण और कीर्तन। यदि नवदा भक्ति में ने जो पंच महासाधन में नवदा भक्ति में श्रेष्ठ कौन सा है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेमधन। यदि वो सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, लेकिन निरपराध नाम लैले, लेकिन निरपराध में नाम लेने के लिए, अपराध से शून्य होने के लिए नियमित भागवत के श्रवण करना। नित्यम भागवत सेवया। भागवत ग्रंथ भागवत है और भागवत भी व्यक्ति भागवत है। व्यक्ति भागवत की भागवत पढ़ गया भागवत स्थाने, एकांत शरण लह गौरांग चरणे। तो भागवत को जाकर ग्रंथ भागवत को व्यक्ति भागवत से पढ़ना है, सुनने से, और व्यक्ति भागवत की सेवा करके ही, उनको प्रसन्न करके उनके मुख से भागवत सुनने से ही ये सारे अनर्थ समाप्त हो जाते हैं। नष्ट प्रायश नित्यम भागवत सेवया। उत्तम श्लोक चरित चकार भगवान ऋषि, स्वयं भगवान व्यासदेव के मैंने जो सत्यावेश अवतार भगवान कहीं व्यासदेव जी ने आकर के संकलन किए हैं। इसलिए इसको नियमित श्रवण करने से ही ये हमारे कलमश सारे धुल जाता है। इसीलिए भागवत को सुनना प्रभुपाद जी बहुत इंपोर्टेंस दे। चैतन्य महाप्रभु भी नवदा भक्ति में यदियो श्रेष्ठ नाम संकीर्तन है, लेकिन निरपराध नाम लेने से, लेकिन निरपराध नाम कैसे लेंगे? यदि नियमित भागवत सेवा करेंगे। व्यक्ति भागवत तथा ग्रंथ भागवत को नियमित व्यक्ति भागवत से श्रवण करने से, पेशेदार कथाकार से सुनने से कोई लाभ नहीं है। पेशेदार का जो अर्थात जो अर्थ कमाने के उद्देश्य लेकर भागवत करते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत जो बचपन से संस्कृत पढ़ना उनके काम है, पढ़ते हैं जाके संस्कृत पढ़, किस लिए पढ़ते हैं? संस्कृत पढ़ के भागवत पढ़ेंगे। भागवत पढ़ के क्या करेंगे? पैसा कमाएंगे, भागवत कहेंगे और वाचक बनेंगे, फिर पैसा आएगा, फिर उसमें उसी में ही जीविका निर्वाह करना है। इनको कहते पेशेदार कथाकार, कथाकार के पैसा कमाना का, जिनके जीविका निर्वाह करने के लिए भागवत पढ़ते हैं। ऐसे कथा सुनने से कोई लाभ नहीं है। सनातन गोस्वामी कहते कि सर्पोचिष्ट जथा पयो। विष ने दूध अमृत के समान होने पर भी अमृत वस्तु, सांप ने इसको टच करके थोड़ा पी लेता है और फिर चले जाता है, फिर वो दूध को कोई स्पर्श नहीं करता है। यदि पिएगा तो क्या होगा उसके? अवैष्णव मुखद्गीर्ण पूत हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्प उचिष्ट जथापय।
जो अवैष्णव है, जिन प्रकृति में भगवान की भक्त नहीं है, और उसकी मुख से कथा सुनने से वो चाहे कितने पांडित्यपूर्ण व्याख्या करें, संस्कृत के पूरे ग्रामर के एक एक शब्द को संधि विच्छेद करते हुए पूरे व्याख्या करके चले जाए, लेकिन यदि वो भक्त नहीं है, वो स्वयं आचरण नहीं कर रहा है, हैं? तो भागवत श्रवण में कोई भी हमारे फायदा नहीं होता है। वरंग व्यक्ति भागवत जो कि आपनी आचरी प्रभु जीवेरे सिखाए, आचरण करता है और प्रचार भी करता है, उसकी मुख से भागवत, जो व्यक्ति भागवत है, स्वयं भागवत का रहस्य को जीवन में उतार रहा है, शिक्षा को, भागवत के शिक्षा को, ऐसा व्यक्ति से भागवत सुनना चाहिए, हैं? इसलिए इतने मुनि ऋषि सभी पहुंचने पर भी परीक्षित महाराज ने भागवत सुनने के लिए किनको चुना? सुखदेव गोस्वामी, हैं? सुखदेव गोस्वामी को चुने, क्योंकि जानते थे कि ये भागवत कहने में सारे बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी आए तो इनको सभी लोग बिना विवाद सभी लोग इनको ही व्यासासन में बैठा दिए, यही ये है बोलने की अधिकारी है। इसलिए कथा हम सुनेंगे, लेकिन व्यक्ति भागवत से ही ग्रंथ भागवत को सुनना चाहिए, नहीं तो भागवत श्रवण। इसलिए यहां पर वक्ता श्रोता दोनों परफेक्ट है। वक्ता कौन है? सुखदेव गोस्वामी, और श्रोता है परीक्षित महाराज। वक्त श्रोता है नहीं नवी, ये तो कथा कहाँ चल रहा है? ये शुक्रताल में है। शुक्रताल हस्तिनापुर के पास गंगा के किनारे है शुक्रताल, आज भी है। उस प्लेस है जहां पर सुखदेव गोस्वामी ने कथा किए थे, हैं? और विशाल वृक्ष वहां पर है, कहते कि ये भी उसी समय का है, हैं? विशाल वृक्ष, बट वृक्ष के नीचे, हैं? आज भी मंडप है जहां पर सुखदेव गोस्वामी बैठकर कथा किए थे, हैं? परीक्षित महाराज बैठे थे, और वहां पर सारे बड़े बड़े मुनि ऋषि उपस्थित थे, हैं? सारे नारद समेत भक्ति के आचार्य हैं, भक्ति की, भगवान की अवतार है भक्ति के प्रचार के लिए। शक्त्यावेश अवतार है कौन? नारद मुनि, हैं? नारद मुनि के बिना भक्ति संप्रदाय होता नहीं है। कहीं भी भक्ति के प्रचार, ये भक्त कोई है बना है बड़ा भक्त, तो इसका पीछे यदि रहस्य देखोगे कौन है? नारद मुनि है, हैं? इनकी कृपा के बिना भक्ति प्रचार करना संभव, इन भगवान ने उनको विशेष शक्ति दिया है, हैं? कहीं भी भागवत कथा भी होता है, नारद मुनि पहुंचते उधर, और नारद मुनि बैठ के सुनते हैं, देखते हैं। प्रभुपाद जी ने लंदन में कथा करते थे, हैं? राधा लंदनेश्वर मंदिर में भागवत कथा कहते कहते हठात प्रभुपाद जी ने भी स्तब्ध होके देखे, क्या हो गया? 10-15 मिनट बंद हो गया कथा। प्रभुपाद जी कथा करते करते पूरा स्तब्ध होके देखने लगे, किसको देख रहे थे? पूरे जैसे समाधिस्थ हो गए बस। तो भक्त लोग आए, बोले क्या करना है? तो 10-15 मिनट बाद फिर प्रभुपाद बोलना शुरू किए। बाद में भक्त लोग पूछे, प्रभुपाद जी आप ऐसे ही कथा कह रहे, ऐसे ही पूरा बंद हो जाएंगे, ऐसे तो हम क्या करेंगे उस समय? तो प्रभुपाद जी ने उस समय हरे कृष्ण मंत्र गा सकते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि लेकिन आज ऐसा क्यों किया? आज ऐसे क्यों बंद हो गया कथा? प्रभुपाद जी कहे आप लोग देखा नहीं, आज हमारे कक्षा में 2 विशेष गेस्ट आए थे। कौन थे? ब्रह्मा जी थे और नारद मुनि थे। नारद मुनि आए तो भ्रमण करते थे, देखते थे कि भक्ति वेदांत स्वामी भागवत की कैसे प्रचार करते हैं। इसलिए नारद तो सभी श्रोताओं के बीच में ऐसे महान व्यक्ति भी बैठे हुए थे, हैं? व्यासदेव भी बैठे हुए थे, स्वयं सुखदेव गोस्वामी कथा करते थे। इसलिए फिर नैमिषारण्य में जो वही बात को सुत गोस्वामी सुनकर आकर बोले, वक्ता सुत गोस्वामी थे और 88,000 ऋषियां मुनि ऋषि सुन रहे थे। इसलिए श्रोता और वक्ताओं की यदि ठीक मेल है तो फिर भागवत के आस्वादन किया जा सकता है? दोनों वक्ता श्रोता दोनों यदि है। इसलिए स्वरूप गोस्वामी कहते कि भागवत पढ़ गया भागवत स्थाने, भागवत को जाकर व्यक्ति भागवत से सुनना, और तभी हम एकांत भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरण में शरणागत होने में समर्थ हो जाएंगे। एकांत शरण लह
गोविंद चरणे या गौरांग चरणे शरणागत, ये है भागवत के उद्देश्य। भागवत पढ़ने से हम समझ जाते हैं कि भागवत पढ़ के यदि हमको संसार के प्रति विरक्ति नहीं आ रहा है तो फिर हम भागवत थोड़ी सुन रहे हैं। भागवत सुनने से भक्तिर परेशानुर्भव विरक्ति अन्यत्र च। यदि भक्ति कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, तो हमको निश्चित रूप में संसार के प्रति वैराग्य आएगा। चैतन्य महाप्रभु इसलिए आए। सर्वमठाचार्य कहते कि वैराग्य विद्या निज भक्ति जोग शिक्षार्थमेकं पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिजे तमहं प्रपद्ये। मैं चैतन्य महाप्रभु की शरण में जा रहा हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, जो ये धरा पर किस लिए आए हैं? वैराग्य विद्या को सिखाने के लिए। धर्म प्रयोजित कैटवत्र परम निर्मल शरणाम सताम, प्रारंभ से भागवत कहा। ये सभी प्रकार के धोखाबाज धर्म को भागवत रिजेक्ट करता है। नहीं, सबको रिजेक्ट करके जो केवल भागवत असली धर्म को प्रचार करता है, ये सिखाता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं, जो केवल हमको ये सिखाता है कि कृष्ण की शरण में जाओ, भगवान के शरण में जाओ। जीवन का लक्ष्य मुख्य धर्म अर्थ काम मुख्य 4 पुरुषार्थ हमारा लक्ष्य, इसकी परे भी एक पुरुषार्थ है, इसको भागवत कहता है। भागवत का इसलिए भागवत का शिक्षा है कि प्रेम पुमार्थ महान, भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करना, ये जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य धर्म अर्थ काम मुख्य नहीं है। तो इसलिए ये सब शिक्षा हमको भागवत से ही प्राप्त होता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि ये कृष्ण भावना में आंदोलन का ये उद्देश्य है, कृष्ण के विषय में सुनकर ही भवबंधन से निवृत्त हो जाओ। कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, केवल श्रवण और कीर्तन के माध्यम से। यदि आप इतने पंडित नहीं हो, यदि मूर्ख हो, अंगूठे छपाने वाले भी हो, सुन तो सकते हो। और सुनने के भागवत श्रवण करके ही, नाम में रुचि उत्पन्न करके, नाम जप करने से ही, नाम कीर्तन करने से ही हम उद्धार हो सकते हैं। कलि युग में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नाम जप भी ठीक से करेंगे तो नाम जप ठीक से नहीं कर रहे तो भागवत के सुने, भागवत को समझ नहीं पाएंगे। भागवत को जो समझ रहे तो फिर नाम कीर्तन करेंगे। गौर केशवदास बाबा जी महाराज महाभागवत वैष्णव है, तो क्या करते थे? बड़ी बस जपा करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई बड़े स्कॉलर नहीं थे, बड़े संस्कृत के विद्वान ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सबसे उन दिनों में भारत के सबसे बड़े स्कॉलर के रूप में जो थे, विद्वान के रूप में, ही डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में उनको ही चुना, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने कहे वही यही तुम्हारे गुरु है, उसी से ही दीक्षा लेना। तो इतनी बड़े स्कॉलर व्यक्ति है और ये अंगूठा छपाने वाला मूर्ख व्यक्ति से जाएगी दीक्षा लेना होता है। लेकिन वो भी जाते थे, वो मना करते। अरे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बोले पहला दिन गए कि नहीं, ये विद्या भौतिक विद्या है, ये भक्ति में बाधक है। जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हारा भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्माइया जीवों को कराए गाधा। तो कहे कि नहीं, लेकिन दोबारा पूछे तो कहे कि मैं महाप्रभु को पूछूंगा। तीसरी बार गया तो बोले पूछनी भूल गया। तो कहे कि आप तो कपट चूड़ामणि की पूजा करते हो, आपकी कपटता है। क्योंकि वो भी कपट करने वाले हैं। कौन? कृष्ण। खड़े रहेंगे, तिरछे देखेंगे, एक बोलेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, हैं। तो लेकिन भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते कि जब भी उन्होंने मुझे शिष्य रूप में स्वीकार किया, वो कभी पढ़ते नहीं थे। मैं देखा बार दिन रात केवल माला लेकर जपा करते थे, लेकिन कभी किसी विषय में मुझे इतनी शास्त्र ज्ञान। प्रभुपाद जी कहते थे कि माई गुरु महाराज जी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज है, लेकिन वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, कोई भी प्रश्न के उत्तर रहता था उनके पास। लेकिन जब वो कभी कभी उनको भी शंका आता है कि प्रश्न का समाधान करने में बड़े चिंतित रह जाते हैं, बोलते मैं गुरु महाराज के पास जाता हूं और मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं कि जो व्यक्ति कभी शास्त्र नहीं पढ़ते, कुछ नहीं करते हैं,
केवल नाम बैठकर जपा करते हैं। तो मेरे प्रश्न के उत्तर इतनी सुंदर भाव से मुझे समझा देते हैं और उनके मुख से अनर्गल उपनिषदों के श्लोक, वेदों के श्लोक, भागवत के श्लोक निकालते रहता है। कहां से आता? हाँ, मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते कि मेरे भक्त को भी अज्ञानी नहीं रहता है। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान अजम तम नाशयामी आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान रूपी प्रदीप को भगवान ने अंतकरण से ही प्रज्वलित करते हैं। इसलिए यदि हम प्रभुपाद जी के निर्देशन को श्रवण करेंगे, प्रभुपाद जी के निर्देशन जैसे यहाँ पर है कि केवल कृष्ण भावना में आंदोलन के उद्देश्य है कि कृष्ण कथाओं को श्रवण करना, हम यदि इसी में रुचि उत्पन्न करेंगे, नियमित भाव से भागवत को ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे और भागवत के निर्देशन को जीवन में उतारेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि भागवत के निर्देशन को जीवन में उतारेंगे तो अभी हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसी को सिखाने के लिए ही स्वयं गौरांग महाप्रभु ये धरा पर अवतीर्ण हुए हैं, क्योंकि यह हुई तो सर्वसिद्धि हो ही वे सवार। इसी से ही सब कुछ होगा। कभी नहीं 24 घंटे जपा करते रहो। चैतन्य वहां पर वो गोपाल गुरु कैसे गुरु बने, गोपाल बच्चा था, छोटा बच्चा गोपाल है, महाप्रभु के पास आता था, हरे कृष्ण महाप्रभु बोलते थे तो वो भी हरे कृष्ण बोलता था, नाचता था। महाप्रभु बड़ा प्रसन्न होते थे। तो एक बार महाप्रभु गए कहीं बाथरूम में गए तो बोले नहीं हरे कृष्ण, ये बोल रहा था हरे कृष्ण और महाप्रभु कुछ बोले नहीं। थोड़ा सा आए, बोले आप सॉरी कोई दूसरे व्यक्ति गया तो बोल रहा, नहीं बोला तो बोले कि तुम क्यों कर बाथरूम में क्यों बोला नहीं? बोले बाथरूम में जाता अशौच रहता हूँ, तो इसलिए उस समय अशौच समय में नाम नहीं बोलता। तो अशौच समय में यदि तुम्हारे जीवन से प्राण निकल जाएगा तो क्या होगा? तो कोई बाथरूम में गया, लेटरिन में गया तो उसी के समय में भी प्राण छोड़ सकता है, किसी भी समय में। तो उस समय यदि आप बोलेगे अशौच समय में भगवान के नाम नहीं लूंगा तो फिर क्या होगा? तो महाप्रभु ने कहे कि ये बालक भी एक गुरु है, ये भी गुरु बन गया, उसी के नाम हो गया गोपाल गुरु। किसी भी समय में नाम ले सकते हो, खाईते सुईते बसीते, किसी बैठो खाओ सुनो चलो, किसी भी समय में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहे कि जारे देखो तारे कह, कृष्ण प्रभुपाद कोट करते हैं, कृष्णोपदेश यही कृष्णोपदेश है। चैतन्य महाप्रभु की उपदेश और कृष्ण के उपदेश में कोई अंतर नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आके हम कहे कि ये कलियुग मनुष्यों के लिए है। आप ये सभी समय इस महामंत्र को जपा करो, इसके श्रवण करो, कीर्तन करो, इसी से तुम्हारी कल्याण होगा। और ये हमारे नाम के प्रति जो रुचि कैसे उत्पन्न होगा? यदि हम भागवत को नियमित श्रवण करेंगे। भागवत को श्रवण किए बिना नाम में रुचि उत्पन्न करना आसान नहीं है। नाम के प्रति जो है, इसलिए महाप्रभु ने कहा कि तीनों शिक्षा, जितनी भी शिक्षा मैं दे रहा हूं, तीनों ही सुनो सनातन, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवन, यह होते धर्म आर नहीं सनातन। हे सनातन, आप कितनी धर्म के बारे में बहुत प्रचार है, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन तुम मुख्य तीनों को स्वीकार कर लो। ये इसके अलावा दूसरे कोई धर्म इस संसार में नहीं है। नाम में रुचि उत्पन्न करो, नाम में रुचि उत्पन्न करो, श्रद्धा, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, साधु संग में भजन करो, साधु संग से ही भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, निष्ठा, कम से कम निष्ठा, फिर रुचि उत्पन्न करो नाम में। जीवों के प्रति दया, जीवों की जो नाम तुम जप कर रहे हो शुद्ध भाव से, पहले स्वयं को जन्म सार्थक करी कर परोपकार, भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्मजार। जिसकी जन्म हुआ है वो अपने जीवन को सार्थक करो, पहले रुचि नाम लेना प्रारंभ करो शुद्ध भाव से।
जो नाम लेते तो फिर इसको सिखाओ दूसरों को, है यही जीवे दया। जीवे दया कैसे होगा? नाम की प्रचार दूसरों को करने से है। तो इसलिए हरिदास ठाकुर को भी चैतन्य महाप्रभु इसी बारे में प्रश्न करते हैं। जाके एक दिन पहुंचकर उनको एक प्रश्न पूछे, जिसको चैतन्य चरितामृत में भी ये वर्णन है, उसको समय नहीं बोलने के लिए, मध्य लड़ा में इसकी वर्णन आता है, बा उसको विशेष वर्णन ना हरिनाम चिंतामणि में करते। महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं, हरिदास ठाकुर नामाचार्य इसको उत्तर देते हैं, कैसे कलयुग में लोग उद्धार होंगे। तभी सेम उत्तर महाप्रभु केवल निमित्त बना रहे किसको? हरिदास ठाकुर को। स्वयं प्रश्नकर्ता बन गए और उत्तर उनके मुख से सुन रहे हैं। कृष्ण कथा उन्होंने रामानंद राय के मुख से सुने और नाम की महिमा हरिदास ठाकुर के मुख से सुने। अर्थात इन्होंने कीर्ति के, भक्तों की कीर्ति को अधिक बढ़ाना चाहते। भगवान अपने कीर्ति से अधिक कीर्ति प्रदान करते किसको? भक्तों। इसलिए उन्होंने कहे कि इस कलियुग में युग धर्म ही नाम संकीर्तन है। युग धर्म प्रचारी ले नाम संकीर्तन, युग धर्म मुख्य पथे जीव पाय कृष्ण प्रेम धन, मुख्य पथे जीव पाय। कृष्ण प्रेम धन को प्राप्त करने के लिए जो मुख्य मार्ग है वो क्या है? नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु कहे कि कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त करने के लिए ये स्ट्रेट हाई रोड है, नाम संकीर्तन है। जो जोर से गाओगे, नाचोगे, उस समय तुम्हारे माइंड ये माया आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये ही मुख्य पथ है। तपन मिश्र बांग्लादेश में थे, वो बहुत बड़े पंडित थे। सोचते थे कि साध्य क्या है, साधन क्या है। चारों वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, सब बढ़ के बड़ा चिंतित हो गए हैं, क्या करूं। सरस्वती के पास में धारणा नहीं पड़ा। और रात्रि में स्वप्न में आए हैं, ब्राह्मण ने कहा कि देखो, अरे स्वयं नारायण, स्वयं भगवान ही अवतीर्ण हो चुके हैं धरा पर और तुम्हारे बांग्लादेश में ही पधारे हैं, और तो उन्हीं को जाकर प्रश्न समाधान करो। जो गौरांग के नाम से प्रसिद्ध है, ये ही स्वयं भगवान है, तेरे सारे समस्या के समाधान वो कर देंगे। तपन मिश्र जी पूछा क्या, और जय प्रणाम किया, बोला आप स्वयं भगवान है, मुझे स्वप्न में ये बात विदित हुआ है। महाप्रभु कहे कि इसको प्रचार मत करो, है श्री विष्णु है, ये प्रचार मत करो, लेकिन तुम्हारे प्रश्न क्या बोलो, है तो साध्य साधन है। महाप्रभु ने सजाए, समझे कि कलि युग में साधन भी हरिनाम और साध्य भी हरिनाम। प्रारंभ करते हैं अपराध से, अपराध युक्त नाम से, फिर आभास नाम, फिर शुद्ध नाम लेना ही जीवन का लक्ष्य है। निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन, उसी से हमको प्रेम धन मिलेगा। ये ही कलियुग के मनुष्यों के लिए साधन भी है और साध्य भी है। नामेर स्मरण आरो नाम संकीर्तन, नामेर स्मरण आरो यही मात्र धर्म जीव करिबे पालन, यही मात्र धर्म जीव करी। तो चैतन्य महाप्रभु यही ही बस नाम का स्मरण करना और नाम का संकीर्तन करना, यही जीवों के लिए यही उपदेश है। कलियुग की बौद्ध जीवों के लिए यही मात्र धर्म है। यही मात्र धर्म जीव करीबे पालन, इसी को पालन करेंगे। सब कुछ नाम में विद्यमान है। नामे रूप गुण लीला सभी नामे विद्यमान, नाम में ही सब छुपा हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति के नाम पुकार रहे हो
तो व्यक्ति सुनेगा कि नहीं, आपका नाम ले। तो ये नाम जो है, ये किसी की नाम, हम किसके कोई बच्चा के नाम दे देते वैसे भगवान देने में उसका नाम होता थोड़ी है। वो नाम किसका होता है? कृष्ण का नाम कृष्ण का ही है, भगवान के नाम है। इसीलिए तो अजामिल ने नारायण पुकारते ही आगे विष्णुदूत हैं। तो इसलिए नाम जब हम नियमित पुकारेंगे, जिस व्यक्ति को पुकार रहे वो सुनेंगे, वो उनका नाम है, वो सुन रहे हैं। अब पुकार रहे तो उनको सुनेंगे ना। हम हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। भगवान के नाम पुकार रहे, भगवान आ रहे, लेकिन अमन्य मनस्क होते हैं। किसको गेस्ट को बुलाया, धरे इन्वाइट आ गया, वो आने से फिर आप स्वागत नहीं कुछ, बस आप अन्य मनस्क हो गए। इसीलिए कहे कि जब के समय में अन्य मनस्क होना ये समस्त अपराधों की जड़ है, सारे अपराध की यही जड़ है। इसलिए सावधानी से जप करना। जो जप करेंगे हम सावधानी से, तो उसी से ही फिर आस्ते हैं अपराध से मुक्त होकर जप करने से नाम के पीछे ही रुपे हुए छुपा हुआ के कौन है? वो व्यक्ति भी। फिर ये व्यक्ति हमारे सामने सब आते हैं, तब हम कृष्ण को दर्शन कर सकते हैं। नाम में ही उनके रूप छुपा हुआ है, इनकी गुण छुपा हुआ, सारे गुण भी उसमें छुपा हुआ है, सारे लीला उसी में छुपे हुए हैं। आर्टिफिशियली प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी लोग ने जब नाम जपा करते थे, उनको सारे भगवान की लीलाएं प्रकट होते थे। चाहे रूप गोस्वामी टेर कदम में जप कर रहे थे तो बस उन देख रहे थे राधा कृष्ण के दिव्य लीलाएं। ये आर्टिफिशियल ऑटोमेटिकली सीन है, एक के बाद एक वो लीलाएं प्रकट होते हैं। लेकिन हमारा वो अनुभव नहीं, हम तो जो अपराधी स्तर में ही फंसे हुए, तो कहाँ से नाम की महिमा को समझेंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कलियुग के मनुष्य के लिए यही धर्म है और कुछ धर्म नहीं है। इसलिए ये भागवत का भी शिक्षा है, गौरांग महाप्रभु का भी शिक्षा है, गीता का भी शिक्षा है। सततं कीर्तयन्तो मां यततं दृढ़ व्रता। जो सता मेरे भक्त क्या करते, भगवान कहते कि महात्मानं स्तुपार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता भजन्ते अनन्य मानसो ज्ञानत्वा मां भूतादिम अव्ययम। अनन्य मानस होकर, अनन्य चित्त होकर भगवान की भजन करना है, ये ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये ही इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते ही जैत साधन से ही साध्य जबे हईल। साधन ही साध्य, ये हरिनाम ही केवल, ये हरिनाम ही साध्य है, साधन है, और उपाय दोनों ही वही है। तो फिर इसी को जो कलियुग में आश्रय करता है, नामाश्रय करी थाकह सदा, सदा नाम को नाम के चरण में आश्रय करके रहो हैं, और नियमित वैष्णव के मुख से भागवत का श्रवण करो। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको प्रोसेस दिया है। पंच महासाधन रूप गोस्वामी का, ये पंच महासाधन में मुख्य ही तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन श्रेष्ठ है, लेकिन निरपराध नाम लेने के लिए हमको ये अन्य साधन को प्रभुपाद जी ने दिया है। मथुरावास, जहां पर अर्चा विग्रह स्वयं भगवान प्रकट हुए अर्चा विग्रह के रूप में, वही ही मथुरा उसी को कहते हैं जहां भगवान जन्म लिए हैं। जब भगवान जन्म लिए उसी को मथुरा कहते हैं। इसलिए जहां पर अर्चा विग्रह के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, शुद्ध भक्त के आह्वान से स्वयं विराजमान है, वो ही मथुरा है। मथुरा परिवेश में रहना, मथुरावास करना है, मथुरा में मथुरावास और भागवत का श्रवण, नियमित भागवत का श्रवण, भक्तों की सेवा, और विग्रह की अर्चना तो होगा। मथुरा है तो भगवान रहे तो भगवान की अर्चना होगा, और नाम संकीर्तन। ये पंच महासाधन को सामने रखते हुए प्रभुपाद जी ने हमको सारे विधि दिए हैं। हम जो इसकन के प्रिंसिपल दिए हैं, इसलिए हमें इसको फॉलो करना चाहिए। उसी बात को परीक्षित महाराज भी कह रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी को ये प्रश्न जिज्ञासा कर रहे कि प्रभु आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण का ही सारे लीला आदि से प्रांत तक मुझे श्रवण कराइए। बड़े व्याकुल होकर कह रहे, मैं ये सुनना चाहता हूं। हमको ऐसा ही लौल्यम, लालच होना चाहिए, लालची बनना चाहिए। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते लौल्यम अपि एकलामूल्यम कोटि जन्म सुकृतिरपि न लभ्यते। ऐसे ही लालची बनना चाहिए, जैसे सुखदेव गोस्वामी लालची बने हुए हैं। किसको सुनने के लिए?
कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, और कुछ नहीं सुनना है, और कुछ नहीं सुनना। ग्राम्य वार्ता ना सुनी वे, ग्राम्य वार्ता ना कही वे, टाइम नहीं उसके लिए। मृत्यु कभी भी आ सकता है। परीक्षित महाराज तो नोटिस मिला साहब 7 दिन का, आपको तो नोटिस नहीं, कभी भी हो सकता है, कोई ठिकाना है, हैं? कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसके? समय हो चुका है, यहीं पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण महाराज, बहुत अच्छा क्लास दिया। मेरा प्रश्न ये है कि चैतन्य महाप्रभु बताए हैं जिसको आज जीवा में एक बार कृष्ण का नाम उच्चारण होता है वो मेरा भक्त है, लेकिन दूसरी जगह में लिखा है बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तथा भी न पाए कृष्ण प्रेमधन। तो इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे कैसा? क्रम करी कहे प्रभु वैष्णव लक्षण, वैष्णव वैष्णवोत्तर आर वैष्णव उत्तम। भगवान ने महाप्रभु ने क्रम करके तीनों भक्त का लक्षण कहे हैं। जो एक बार का कृष्ण नाम लेता तो उसको भी सम्मान करना चाहिए, हैं? वो भी उसको भी वैष्णव कहना चाहिए, लेकिन वो उस स्तर के स्तर के जो निरंतर कृष्ण नाम ले रहा है। एक बार जार मुख्य सुनी कृष्ण नाम सही तो वैष्णव कर तहार सम्मान, हैं? निरंतर कृष्ण नाम जहार बदने सही तो वैष्णव भज तहार चरणे। जहारे देखिले मुखे आई से कृष्ण नाम से ही तो जानो हो तुम्ही वैष्णव प्रधान, है? तो वैष्णव में भी कनिष्ठ उत्तम मध्यम उत्तम है, सभी एक स्तर पर नहीं होते हैं। तो इसलिए हमको कौन सा वैष्णव बनना है? भगवत धाम जाने के लिए कौन सा वैष्णव बनना पड़ेगा? हैं? तो ऐसे कृष्ण खाली, तो इसलिए लक्ष्य है कि निरपराध होकर नाम लेना है, ठीक है? इसलिए तीनों प्रकार के वैष्णव, एक कुलीन ग्राम के निवासी हैं, जो कुलीन ग्राम नवद्वीप को भी कहते हैं। तो उन्हें महाप्रभु को प्रश्न पूछे थे इस बारे में कि वैष्णव के बारे में, वैष्णव किसको कहते हैं, वैष्णव के? तो महाप्रभु ने समझाए 3 कैटेगरी के वैष्णव हैं, उत्तम ने कनिष्ठ मध्यम उत्तम है। इसलिए रूप गोस्वामी भी हमको निर्देशन देते हैं उपदेशामृत के 5 नंबर श्लोक में, कृष्ण तेजस्य गिरितंग मनीषाद्रियेत। जिसके मुख से कृष्ण उच्चारण सुन रहे हो, मन में इनको आदर करो, चाहे वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो कर रहा और नहीं कर रहा और कुछ है, लेकिन क्यों कृष्ण नाम उसके मुख से उच्चारण हो रहे हैं, कृष्ण नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इसलिए इसको मन से आदर करना है। मनीषाद्रियेत दीक्षास्ति चेत भजतमीश ने, दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तभिषम। जो दीक्षा ग्रहण किया प्रामाणिक गुरु से, भागवत की चर्चा कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है, भागवत श्रवण कर रहा है और सब विग्रहों की पूजन कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को पंचांग प्रणाम करो, ये मत है उस भक्त है। और शुश्रूषया भजन अभिज्ञ अनन्य मन्य, जो अनन्य चित्त होकर भगवान भजन में लगा हुआ है, विशेष उसकी सेवा करना चाहिए, शुश्रूषा करना चाहिए। कैसे भक्त की? निंदा आदि शून्य हृदय ईप्सित संगलब्ध्वा। जिसकी हृदय से किसी की निंदा चुगली करने की भावना संपूर्ण रूप में समाप्त हो चुका है, शत्रु मित्र करना ऐसो देख कोई उसकी भावना से रहित है, ऐसे व्यक्ति शुश्रूषया भजन विज्ञ अनन्य मन्य है, निंदा आदि शून्य हृदय ईप्सित संग, ये उनकी संग करना। अन्य सभी वैष्णव होने पर भी वो संग देने के योग्य नहीं होते हैं, लेकिन केवल उत्तम वैष्णव से हैं। निंदा आदि शून्य, रूप गोस्वामी कहते हैं मुख्य लक्षण है उत्तम वैष्णव का निंदा आदि शून्य। नहीं तो कोई 2 लाख 3 लाख राधा कुंड में बैठकर भी जप करने पर भी यदि निंदा आदि शून्य नहीं है, ये संग के योग्य नहीं है, हैं? आप उसके पास में जाते, वो मध्यम स्तर पर ही रहता है। आप जा गोवर्धन पर मिल गया, बाबा जी महाराज सूर्य को आप प्रणाम किया, बोला कहां से आए हो? इस्कन से आए, इसको तुम भगवत धाम नहीं जाओगे, बस। तो क्या हो गया? तो इसलिए
उत्तम वैष्णव के मुख्य लक्षण कहते हुए प्रभु गोस्वामी कहते कि निंदा आदि शून्य हृदय ईप्सित संग लब्ध्वा, उनके संग करने का। हाँ? और कोई प्रश्न है? yes. हाँ जल्द माइक। दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज हमने देखा कि यहाँ पे देखा कि जो भी कोई व्यक्ति थोड़ी बहुत भी भागवतम में रुचि उत्पन्न कर लेता है, भागवतम में जो भी व्यक्ति थोड़ी बहुत रुचि उत्पन्न कर लेता है और उसे सुनता है, श्रवण करता है, तो यहाँ बताया गया कि उसकी मुक्ति हो जाती है। तो यहाँ मुक्ति का अर्थ क्या है, और वो मुक्ति तुरंत होती है या कई जन्मों के बाद होती है? मुक्ति भागवत सब जो श्रवण थोड़ा सा भी रुचि उत्पन्न करता है, मुक्ति के अर्थ 5 प्रकार के नहीं से 5 प्रकार मुक्ति से, मुक्ति अर्थात जो भवबंधन से मुक्त हो जाना है मुक्ति हित्वा अनर्थ अन्यथा रूप स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित होना, इसको मुक्ति कहते हैं। ऐसे तो साधारण दृष्टि हम कहते हैं कि 5 प्रकार की मुक्ति थे, साजुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, षष्ठी, 5 मुक्ति है। तो उसमें वैष्णव साजुज्य मुक्ति को नकारते हैं। अन्य प्रकार की मुक्ति है प्राप्त कर, कोई किसकी इच्छा है तो प्राप्त करता है, लेकिन महाप्रभु कहते हैं मुक्ति का अर्थ ही अपने स्वरूप में ही व्यवस्थित हो जाना है। जानना चाहिए कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास है, इसको जानना ही मुक्ति है। इसको जो अनुभव कर लिया पूरा, मैंने इसको प्रैक्टिकल जो अनुभव किया है, तो भागवत को पढ़ने से हमको ये पता लगता है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जो समझ गया मैं नित्य दास हूं कृष्ण को और उसी भावधारा से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, वो व्यक्ति मुक्त, जीवन मुक्त स उच्यते। हरेदास से कायेन मनसा बचा है, काय समय जीवन मुक्त स उच्यते, हिज मुक्त है। जो अपने जीवन को संपूर्ण काय मनो वाणी में संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में जो तल्लीन रहता है वो मुक्त है। भागवत को सुनने से हमारे भगवान की सेवा में संपूर्ण रूप में जीवन को उत्सर्ग करने की प्रेरणा मिलती है। ओके, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण महाराज, आप जब बता रहे थे कि सभी अपराधों में की जो जड़ है वो है ध्यान पूर्वक जप ना करना, इनअटेंटिव चैंटिंग, तो ये जो ध्यान की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, लेकिन फिर ये संकीर्तन करते करते ध्यान पूर्वक हम करें जब, तो ये जो ध्यान की जो बात आती है तो ये ध्यान मतलब किस बात के लिए है? कि खाली नहीं सोना के फिर स्मरण भी करते रहना भगवान के बारे में कि ओके अभी 7 मिनट हो गया है, मेरा 1 माला जप हो गया है, तो ध्यान प्रारंभ से साधक को सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जोर से जप करें, जितने हम सुन सकें सुने और जप करें, बस दूसरे कुछ बिजनेस नहीं है। उस समय मन को विचलित नहीं, मन इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। तो इसलिए तो काल में बताया था भी आपको ब्रह्मचर्य क्लास में 5 प्रकार जो विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि बस इससे मुक्त होना चाहिए। लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय, रसास्वाद, ये सब से मुक्त होना पड़ेगा 5 लेवल से। तो ये नहीं कि जप करने से मन कहीं भी घूमते रहे, हम जप करें लेकिन फिर छोड़ना नहीं चाहिए। जब मन इधर जा रहा है उसके लिए भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कहते कि इस चप्पल में जोता में पिटना चाहिए, किसको? माइंड पे। इसको झाड़ू से नहीं, तो जोता से पिटाई करना चाहिए मन को। कि मन डिस्टर्ब कर रहा है तो मन को संयमित नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? लेकिन आगे बढ़ने के लिए यानी कि छोड़ भी देंगे जप नहीं, वही जप को करते रहना जोर, लेकिन सुने जोर से जप करने का चाहिए। रोना चाहिए जब माइंड इधर डिस्टर्ब हो रहा था, रोना है क्या हो रहा है, हे कृष्ण मुझे मदद कीजिए, तब तो। लेकिन तभी वैष्णव के पास में जाना। वैष्णव इसलिए मैं कहता था कि भक्ति के प्रारंभ चैतन्य महाप्रभु कहते कि वैष्णव की कृपा के बिना नहीं होता है। महत कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति न है। किसी भी कर्म के द्वारा भक्ति प्रारंभ नहीं होता है। किससे कहां से आरंभ होता है? महत कृपा, साधु कृपा बिना, महत कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति न है। कृष्ण भक्ति दूरे रहू
संसार न है क्षय, संसार के प्रति आसक्ति भी समाप्त नहीं होगा जब तक हम किसी महाभाग कोई वैष्णव ने कृपा नहीं किया है। उनकी कृपा के बिना, आशीर्वाद के बिना हम भक्ति करना। इसीलिए नारद मुनि ने भागवत की जड़ प्रारंभ से बता रहे हैं। इसलिए कहते कि कोई भी कमेंटेटर इसलिए कहते कि भागवत का सीड उसी चैप्टर में है, प्रारंभ से, जो नारद और व्यासदेव की संवाद। जो नारद मुनि ने अपने स्वयं का जीवन परिचय, जीवन का इतिहास को बताते हैं कि उनको अपने शिष्य व्यासदेव को बता रहे हैं, कह रहे मैं इतनी उत्तम वैष्णव कैसे बना, इसी स्थिति में नारद मुनि के पद में कैसे आया। परमहंस वैष्णव की सेवा करके हैं, प्रसन्न करके हैं, उनकी कृपा आशीर्वाद के बल पर मैं ऊपर को आया। इस स्थिति पर नारद मुनि के पद पर अधिष्ठित हो गया। इसीलिए छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पैछे केवा। सीधे नरोत्तम दास ठाकुर कहे कि मैं तो कोई भी उदाहरण देखा नहीं, बहुत देखा, कोई भी उदाहरण देखा नहीं कि कोई उद्धार हो गया बिना वैष्णव की कृपा से। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पैछे केवा, कोई उद्धार नहीं है। इसलिए जब तक हम सेवा की भावना नहीं लाएंगे, तादेर चरण से भी भक्त सनेवास जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। इसलिए नरोत्तम हमारा सारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को एक ही पद में रख दिए नरोत्तम दास ठाकुर हैं। तादेर चरण से भी भक्त सनेवास जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। ये जन्म जन्म का अभिलाष है। यहाँ भी वही तादर चरण से भी भक्तों के साथ में सेवा करके रहना, और आध्यात्मिक जगत में जाने भी वहां भी क्या करना है, वहां भी वही है, वही भक्तों की संगत में रहकर उनकी सेवा करना। हाँ, यही जीवन का लक्ष्य है। जब तक हम भक्तों की सेवा करने की भावना को उद्रेक नहीं कर पा रहे अंतकरण में, तो राम जो कुछ कर रहे बेकार है। स्वार्थी जब तक हम रहते, स्वार्थ पर बने केवल मैं मेरा, इसी को तो हटाने के लिए सारे सभी में हम जोड़ते मैं और मेरा, मैं है। ये भावना को हटाकर जब हम दास बनेंगे, तो केवल नाम के पीछे दास जोड़ देने से नहीं होता है, हमारे कार्य में है होना चाहिए, सेवक बनना है। यही तो मायावाद और वैष्णव में फर्क है। हमको सेवक बनना है। गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानु 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 दास। जब तक हम सेवा भावना को अपनाया नहीं, किसी प्रकार के अनर्थ नष्ट नहीं होंगे। हम कितने प्रयास करें। इसलिए हमें सेवा भावना को अपनाना चाहिए, वैष्णव की सेवा के बिना को नहीं। ओके, हाँ, ओके। हरे कृष्ण। महाराज जी, जैसे कल के भी लेक्चर में ये आया था कि कृपा प्राप्त करने के लिए वैष्णव सेवा, वाणी और वपु सेवा करते हैं तो हमें फिर कृपा प्राप्त होती है। तो और आज भी जैसे बताया गया कि वैष्णव, आपका प्रश्न क्या है? महत सेवा, जैसे आप बताया कि महत सेवा से, महत सेवा के बिना, महत कृपा के बिना कुछ नहीं होगा, उद्धार अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि मंदिर में तो हजारों लोग आते हैं, लेकिन इन पर महत कृपा प्राप्त नहीं होती। इनका क्या होगा फिर? मंदिर में रोज हजारों लोग आते हैं दिन भर में, तो इन पर तो महत कृपा नहीं होती है। तो फिर सेवा करने से कृपा मिलेगा ना, अपने आप मिलेगा कृपा। नारद मुनि की कृपा क्यों मिला? क्यों परमहंस वैष्णव की सेवा की है। उनको सेवा करके उनको प्रसन्न करने से वो कृपा मिलेगी, अपने आप कृपा मिलते रहेगा। तो इन हजारों लोगों का क्या होगा जो भगवान के दर्शन करके जा रहे हैं? इसीलिए इनको कृपा कराया जाता है। इनको नाम संकीर्तन कैसे, जोर से नाम संकीर्तन करने से, नाम को श्रवण करने से वहीं से बीज शुभारंभ होती है। नाम, एक बार नाम कीर्तन जब कान में पड़ता है तो इनकी अशेष पाप को वो नष्ट करता है। तो इसी पाप को नष्ट होने से फिर जब जी, तो आस्ते आस्ते फिर श्रवण करने के लिए योग्य बनता है। जब नाम को श्रवण करेगा तभी अनर्थ नष्ट होते हैं। अंतकरण जो पाप की प्रतिक्रिया से नष्ट होने से वो श्रवण करेगा। जो अत्यधिक पापी व्यक्ति है वो उसका मुख से कृष्णाम उच्चारण में नहीं होते हैं, न कृष्णाम श्रवण में इसको रुचि होता है। तो इसीलिए सभी को ये कलियुग का युग धर्म है। इसलिए सारे जगत को कल्याण के लिए हमें जोर जोर से संकीर्तन करना। ये बात तो महाप्रभु को पूछे थे, नहीं महाप्रभु पूछे थे हरिदास ठाकुर के। ये जो जबन है, मुसलमान लोग हैं, ये तो भगवान के नाम नहीं लेते हैं। स्थावर जंगम है, सो वृक्ष पौधा, पहाड़, ये सो नहीं लेते नाम, इनके कैसे उद्धार होगा? तो महाप्रभु ने कहे कि जोर जोर से संकीर्तन करने से। तो इसलिए जोर संकीर्तन करते हैं, जोर जोर से संकीर्तन इसलिए मंदिर में चलता है। जो जोर जोर से नाम संकीर्तन करते हैं
कोई नास्तिक व्यक्ति भी आके नाचता है। तीनों चीज लोगों को अच्छा लगता है, खाना, नाचना और गाना। ये जो होता है वो उस समय वो भूल जाता है, अपना कुछ दूसरा कुछ नहीं सोचता, नेचुरल है, आगे नाचेगा। नाच रहे देख रहा सब लोग, हम भी नाचेंगे। फिर आस्ते आस्ते क्या बोल रहे हैं लोग, कुछ बोल रहे हैं, फिर वो इमिटेशन करता है। इमिटेशन करते करते भी वो फिर एक दिन वास्तव स्थिति में आता है। तो इसीलिए कली काल का ये युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, इसीलिए गाना चाहिए, नाचना चाहिए, उसी से दूसरों का भी कल्याण होता है। जप के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से हमारा शुद्धि होता है, और नाम संकीर्तन के माध्यम से सभी के कल्याण होता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।